नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से 9 रुकनी बेंच बना था, वो आज 9 रुकनी बेंच भी टूट गया और मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। और दूसरा जो है, जो चीफ जस्टिस के लिए 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी क्यों किया, आज उसका तमाम जो पता लग गया कि नोटिफिकेशन 3 महीने कादी फायदा का क्यों जारी किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो पटिशन थी, 4 पटिशन थी, जिसमें पहले चीफ जस्टिस जवाद अहमद के जो पटिशन थी वो दायर थी, जिसमें 9 रुकनी बेंच थी, जिसमें जो है उमर अता बंदयाल थे, कादी फायद ईसा थे और सरदार तारिक मसूद थे और मैडम आयशा थी, इसके अंदर मुनीब अख्तर थे और मोहसिन कियानी। ये तमाम तरह को जो है बेंच में शामिल थे। ये वो फैसला था, तारीखी फैसला होने वाला था, क्योंकि दुनिया की नज़रें इस जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, जो आज फैसला देने वाली थी। वो बेंच रुकनी, उसमें 2 जो जजेज़ हैं, जिसमें काजी फायद ईसा और तारिक मसूद साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे। तो उसकी तमाम तर वजूहत आपको पता है कि मैं आपको जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा नाजरीन, कि ये काजी फायद ईसा आज जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हुए, तो ये 2015 में या 2016 के अंदर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों थे। जब ये धरने भी दिए जाते थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो वो उनके भी मुखालफत करते थे। बट आज ऐसा क्या हो गया है, मैं आपको उनको तारीख बताना चाहूँगा कि जिसके मुताबिक जो है जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो इस हिस्से का, इस तारीख के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुआज़रत क्यों की है। इसकी असल वजह यही है कि काजी फायद ईसा 2017 के अंदर, 2015 के अंदर मुआज़रत के साथ 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी बेंच के फैसले में इख्तलाफात करते हुए जस्टिस काजी फायद ईसा ने सिविलियन के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट 1952 के तमाम ट्रायल्स को गैर आइनी करार देकर दोबारा सुनने का कहा। लेकिन जब आज ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हमें ये एक फ़ैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि मिलिट्री के हवाले से कि सिविलियन के केस जो मिलिट्री में नहीं चलेंगे, तो उसके ख़िलाफ़ ये बेंच का हिस्सा नहीं रहे। और उसने इख्तलाफात ये कहे कि ये जो जब तक एक्ट एंड प्रोसीजर का फ़ैसला नहीं आता, तब तक ये जो बेंच है वो गैर आइनी है। अब बात नाज़रीन यहाँ पर आती है, लोग जो तमाम तर लोग इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझते थे कि ये जो बंदा है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है और ये जो है सिविलियन बालादस्ती चाहता है। मगर आज अवाम को पता लग गया कि ये सिविलियन बालादस्ती नहीं, सिर्फ अपने मफादात की ये बातें करते हैं। अवाम का या जो सिविलियन, क्योंकि सिविलियन ही सबसे बेहतर जो है, उन्हीं के मुताबिक ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आज उसके ख़िलाफ़ ये आगे खड़े होकर इस बेंच का, और बेंच टूट गया। तो इसका असल मकसद सिर्फ ये था कि काजी फायद ईसा सिर्फ और सिर्फ आवाम को आंखों में धूल झोंक रहे थे कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। बट आज पता लगा कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और ये चाहते हैं कि ये जो सिविलियन के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो मिलिट्री कोर्ट में चले। इसकी वजह यह है कि क्योंकि इनके आका या इनके जो है लोग चाहते हैं कि ये जो पीटीआई है, पीटीआई को हम पेश करेंगे तो तब जाके हम अब जो है इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज जो है पीटीआई हमें इस दौड़ से निकाल सकती है। तो ये सारी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आज उसने, इसलिए मैंने आपसे कहा कि उसने काम अपना कर दिखाया, ये कर दिखाया कि नोटिफिकेशन 3 पहले ही जो है जारी कर दिया। इसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं इनको ये पता था कि पटिशन डाली गई हैं, तो हो सकता है किसी न किसी टाइम ये जो फैसला आएगा और ये जो है ना किसी न किसी दिन ये जो हेयरिंग होगी। तो उन लोगों ने कहा कि ये हम करेंगे तो हो सकता है काजी फायद को इस बेंच में हो सकता है हिस्सा भी हो जाए, तो वो हमारे साथ वर्किंग रिलेशन रखेंगे। तो आज वो नाज़रीन साबित हो गया कि नोटिफिकेशन
जल्दी उनका जो है ना जारी करने से आज ये फ़ायदा उनको ये होगा कि मिलिट्री कोर्ट के जो इस बेंच का वो ऐसा नहीं रहे और 25 मिनट की 20 मिनट की तकरीर की, जिसमें लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब ने भी उनको मुकालमा किया कि आप बैठे, क्योंकि बहुत जो है सीवियर किस्म की ये हेयरिंग है जिसमें आप हिस्सा रहें और ये अपने घर का जो है ये मसला है, आप अपने कश्मकश में। तो उसने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, अपना घर नहीं है। तो वो जज्बाती हो गए काजी फायज इजाज़ साहब। तो ये तमाम तर जो ये जो चीज़ें थी उनको रोकने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं रहे। बट इस बेंच को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि अब ये वाज़े नज़र आ गया कि आने वाले 3 जो जज हैं ये इनका रवैया सिविलियन कैसे होगा। सवाल यहाँ खड़ा हो गया। उमर अता बदनाल साहब ने जिस तरह का काम किया, तमाम तर लोग जो ये जज हो चुका है। अब ये समझिए कि नोटिफिकेशन 17 सितंबर का जारी कर चुके हैं कि ये जज है। 17 सितंबर के बाद ये चाय संभालेंगे, मगर ये अवाम के साथ जिस तरह ये एक केस था, सुनते, इसका हिस्सा रहते, अपना नोट भी लिखते कि अपनी रीज़न बताते कि सिविलियन क्यों ना हो, किस तरह ना हो, सारी चीज़ें सुनते। कि डायरेक्ट उठ के खड़ा होना, ये सिविलियन जो है ना समझ नहीं आई। तो वो बेंच और 2 जो जजेस हैं वो बेंच भी इन लोगों ने तोड़ दिया और अपना जो है ये जो नोटिफिकेशन जिसका जो जारी किया था मौजूदा हुकूमत को, ये उनको फ़ायदा हो गया। ये तमाम जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।